मित्रों, आज के वीडियो में भक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भक्ति, भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति कैसे की जाए ताकि उसका लाभ भरपूर मिले, उसका फ़ायदा मिले। लेकिन इस पर भी विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। भक्ति रावण ने भी किया था, भक्ति कंस ने भी किया था, लेकिन उसका फल क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो आपके पास आए और उसका आप लाभ उठा सकें। मित्रों, इस वीडियो का शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी इसका लाभ आपको भरपूर मिल पाएगा। विषय बहुत ही गंभीर है। मैं कुछ बातें इसमें विशेष ये है कि मैं अपने आधार पर इसको कह रहा हूँ। अगर किसी को इस पर कोई आपत्ति हो मेरे विचार पर, तो उसको मेरा व्यक्तिगत विचार समझें, व्यक्तिगत बात समझें। जो मैंने शास्त्रों में, किताबों में, ग्रंथों में, संत गुरुओं से सुना है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं। सारे प्राणी कमोबेश सभी किसी न किसी इष्ट देवता की आराधना जरूर करते हैं, चाहे वो अच्छे कामों के लिए किया जाए या बुरे कामों के लिए किया जाए। चोर भी आराधना करता है और डाकू भी आराधना ही करता है। उसको उसी प्रकार से उसका लाभ ही उसको मिलता है, जैसा वो चाहता है वैसा उसको मिल जाता है। सवाल इस बात का है कि अगर मनुष्य को जीवन में सफल होना है, संतुष्ट होना है, खुश रहना है और उस भक्ति से कुछ प्राप्त करना है, तो भक्ति करने के पहले यह जानना अति आवश्यक है कि भक्ति का सही रास्ता कौन है। जब तक वो सही रास्ते उसको नहीं मिलेगा, उसकी भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसा वो भक्ति करेगा, जिस रास्ते लोग बताएंगे, उसी के अनुसार उसको लाभ मिलेगा। यहाँ कहना मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस संसार में भक्ति का रास्ता बताने वाले अधिकांश संत लोग, ज्ञानी लोग भक्ति का रास्ता तो बड़े आसानी से प्रवचन में बड़े बड़े कैंप लगा करके, बड़े बड़े जो है मंडप लगा करके वहाँ कहते हैं, बताते हैं।
इस तरह पूजा करो, इस तरह भगवान को प्राप्त करो। लेकिन मित्रों, यह बताइए, आप अपने दिमाग से सोचिए, अपना दिमाग लगाइए और दिमाग लगा करके यह सोचिए कि यह बताइए कि आपको कहीं जाना है, किसी नए शहर में, और किसी ऐसे आदमी से आप पूछें जो कभी गया ही न हो उस शहर में, और वह आपको बतावे कि हाँ, बहुत बढ़िया शहर है, बड़े रास्ते बढ़िया हैं, वहाँ काम धंधे भी अच्छे मिल जाएंगे, पैसा भी बहुत है, तमाम प्रकार की बातें वो बताए, तो क्या वो सत्य माना जाएगा, जबकि वो गया ही नहीं वहाँ? मित्रों, इसी बात पर मेरा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब उसको नहीं मालूम तो आपको क्या वो बताएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी प्रकार की भक्ति को बताने वाला संत, वह उस स्थान पर अगर पहुंच गया हो, भक्ति का उसको आनंद मिल गया हो, भक्ति की सच्चाई उसको प्राप्त हो गई हो, वही आपको सही भक्ति का रास्ता दिखा सकता है। अन्यथा किसी की बस की बात नहीं है कि वह इस भक्ति के अगूढ़ विषय को आपके सामने पेश कर पावे। रहा सवाल, अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि कौन से संत हैं जिनकी शिक्षा से, जिनके मार्गदर्शन से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता। मेरा यह विचार है कि एक तत्वदर्शी संत ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग अच्छी तरह से समझा पाएगा, अच्छी तरह से वो बता पाएगा और मुझे वहाँ तक वह गुरु पहुँचा सकता है। मित्रों, अब सवाल रह गया, तत्वदर्शी संत कहाँ मिलेंगे, कैसे होते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तत्वदर्शी संत मित्रों, जो खुद उस मार्ग पर चल कर के आए हुए हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, उस भक्ति को प्राप्त करते हैं और पहले प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको पहले बताते हैं कि भाई इस भक्ति ऐसे करो, यह भक्ति करने से आपको यह लाभ मिलेगा, ये सच्ची भक्ति है। उसे ही तत्वदर्शी संत कहते हैं। अब उस तत्वदर्शी संत को खोजिए, ढूंढिए। भक्ति करना, भक्ति सबके लिए ज़रूरी है। इस संसार में कुछ भी किसी का है नहीं, न कोई साथ लेके जाएगा, लेकिन भक्ति ही ऐसी चीज़ है जो उसके साथ जाएगी। और शास्त्रों के अनुरूप मानव का जब इतिहास जन्म हुआ तो मानव के करने के लिए पूजा पद्धति क्या होगी, कैसे क्रियाकलाप करेगा, कैसे क्या करेगा, सारी चीज़ें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस शास्त्रों का जरा सा भी ज्ञान किसी ने नहीं लिया, जानने की कोशिश भी नहीं की कुछ शास्त्र में लिखा क्या है, और जिन्हें जानकारी थी वह उसे छिपा लिए, उसे समाज में लाए नहीं। और समाज जो है आज शास्त्र के विरुद्ध,
सारे क्रियाकलाप, सारी पूजा पद्धति कर रहा है, और उसका प्रभाव देखिए, उसका रिजल्ट देखिए। कोई भी जो है सुखी नहीं है, सुखी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, इस ऐसी आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों दिल से धन्यवाद। मित्रों, आज के वीडियो में